उत्तर भारत की धरती पर कुछ बड़ा घटने वाला है। क्या आप तैयार हैं? 6ठी शताब्दी में हरियाणा के थानेसर से उभरा एक शक्तिशाली राजवंश पहन वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा गया। प्रारंभिक शासक पुष्यभूति और नरवर्धन ने अपने छोटे राज्य को शक्ति की नींव दी। पर इतिहास सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं था, संघर्ष हमेशा सामने था। 6ठी शताब्दी के अंत में प्रभाकर वर्धन आए, जिन्होंने हूणों को पराजित कर वर्धनों को उत्तर भारत में स्थापित किया। हर चाल, हर निर्णय साम्राज्य की दिशा तय करता था। सन 605 में राजयवर्धन राजा बने, लेकिन बंगाल के शासक से संघर्ष में वीरगति प्राप्त की। सन 606 इतिहास में उदय हुआ सम्राट हर्षवर्धन का, जिन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाकर विशाल साम्राज्य खड़ा किया। कन्नौज उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र और हर्षवर्धन की गौरव गाथा का प्रतीक। हर्षवर्धन थे दक्षिण के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन। नर्मदा पर भीषण युद्ध हुआ। रणनीति और वीरता ही हर लड़ाई में निर्णायक साबित हुई। हर्ष का राज्य फैलागा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक, लेकिन नर्मदा के दक्षिण में चालुक्य शक्ति अडिग रही। वो केवल योद्धा नहीं, बल्कि न्यायप्रिय शासक भी था। साहित्य, कला और संस्कृति में वर्धनों का योगदान आज भी याद किया जाता है। सैनिकों की वीरता और राजा की दूरदर्शिता ने अनेक युद्धों में जीत दिलाई। राजनीति और समझौते भी साम्राज्य की स्थिरता के लिए जरूरी थे। कभी-कभी राजा को स्वयं को बलिदान करना पड़ता है ताकि साम्राज्य सुरक्षित रहे। हर चुनौती ने वर्धनों को और मजबूत बनाया। हर्षवर्धन ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, बल्कि संस्कृति और ज्ञान की विरासत छोड़ी। 637 ईस्वी के बाद वो गलती सामने आती है, कोई उत्तराधिकारी नहीं, और वर्धन वंश बिना युद्ध के ढह जाता है। सन 647 ई में हर्षवर्धन का निधन हुआ, लेकिन उनकी कीर्ति अमर बनी। इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, ये हमारी सीख और विरासत है। और अगर आप वर्धन वंश में होते, क्या आप भी इतिहास के इस पन्ने को लिखते? हमारे पूर्वजों की वीरता आज भी प्रेरणा देती है। और याद रखो, इतिहास कभी खत्म नहीं होता।